वेलकम टू एजुकेशन हब। ठीक, जो चैनल पे नए हैं मेरे वो सब्सक्राइब कर ले, जो पुराने हैं लाइक एंड शेयर करें। ठीक, चलिए आज हम लोग करेंट पढ़ेंगे। ये करेंट हम लोग पढ़ेंगे दिसंबर मंथ का। चलिए स्टार्ट करते हैं। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्डन कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपको गैंगटॉक में हुआ है, सिक्किम के गैंगटॉक में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड दी हिग बोन्सन का विमोचन किया गया है? तो बियॉन्ड द हिग बोन्सन का विमोचन किया गया है, तो ये आपका किया गया है मनिक कोटवाल द्वारा किया गया है। भारत भारत यूरोप संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजन हुई है? तो ये आपको ब्रुसेल में हुई है। 30 नवंबर 2024 को किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? तो दो भाषा, संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है। किस भाषा में किया गया है? तो संस्कृत और मैथिली भाषा में। नेक्स्ट, 30 नवंबर 2024 को किस देश के केंद्रीय बैठक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा किया है? केंद्रीय बैंक ने क्या 8% पे ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह आपको श्रीलंका। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान का आयोजन किया है? ठीक, रक्षक बल ने किया है, तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड ने किया है। ये कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन? कोच्चिन। सैयद मोहम्मद इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? यह है कीथ कैलोंग को नामित किया गया है। किसे आईसीए के रेसडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? आईसीए के। तो यह आपको यूएस अवस्थी को किया गया है, यूएस अवस्थी को किया गया। पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईटीएफ 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। कौन से? पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईटीएफ 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक दिया गया है? तो कांस्य पदक दिया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच? तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है युद्धाभ्यास, जिसका नाम क्या है? अग्नि वॉरियर 2024। 2024 को किस आईआईटी ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है? अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी को विकसित किया है किस आईआईटी ने? तो ये आईआईटी कानपुर ने। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान तो जी रेटनम को दिया गया है। जी रेटनम को कौन सा पुरस्कार मिला है इस बार? तो ये मिला है सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान दिया गया है। 2024 को भारत के पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन लेह में। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो 49वें स्थान पे रहा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? 49वें स्थान पे है। पैरा एथलीट रिचनेवल यूडो ने विश्व पैरा टाइक्वांडो पुमसे चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। विश्व पैरा टाइक्वांडो पुमसे चैंपियन में पैरा एथलीट रिंचेन यूडो ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 2023-24 में भारत का दुग्ध उत्पादन कितना परसेंट बढ़ गया है? तो 3.8%, 3.78% की बढ़ोतरी हुई है दुग्ध उत्पादन में भारत का। नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ लगाया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। 2024 को किस इंडियन फिल्म में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर दिया गया है? तो यह है विक्रांत मैसी को। इंडियन फिल्म में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर कौन बने? तो विक्रांत मैसी। किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला घरचोला को भारतीय सरकार ने जीआई टैग मिला है? भारतीय सरकार से जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है गुजरात के घरचोला हस्तशिल्प विरासत को। किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल, पीयूष गोयल ने। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकेक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो देखिए 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकेक अवार्ड ये आपको है टैक्सी
टॉक्सिक्स को मिला है, टॉक्सिक्स को मिला है। 30 नवंबर 2024 को 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बीज सम्मेलन वाराणसी में हुआ है। नवंबर 2024 को पंचायत राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत 500 नए पंचायत यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दिया है, यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दिया गया है 500 नए। तो ये आपको जम्मू कश्मीर। 30 नवंबर 2024 को प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किससे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया? हॉर्नबिल महोत्सव में सहभागी राज्य कहेगा तो ये कहाँ पर? सिक्किम राज्य को सहभागी राज्य बनाया गया है। ऐसे हॉर्नबिल महोत्सव जानते हैं कहाँ होता है? नागालैंड में होता है। 2024 को किसे 2024 से फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहारी मुखर्जी को दिया गया है। 2024 का फाइजर पुरस्कार कौन जीते हैं? तो बिहारी मुखर्जी। 2024 को 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ हुआ है? तो महाबोधि महोत्सव बहुत सारे लोग गया मार देंगे बिहार के अपने, लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर हुआ महाबोधि महोत्सव? मध्य प्रदेश में। 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बसंत गोयल को दिया गया है। 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर देने के लिए बीमा योजना शुरू किया गया? संपूर्ण मवेशी आबादी को क्या करेगा? कवर देने के लिए बीमा योजना चालू किया, तो केरला सरकार किया है। 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेगोंग महोत्सव कहेगा तो कहाँ? तो ये आपको मेघालय में मनाया गया। किस राज्य में बस से संघ सवारी ऐप लॉन्च किया गया है? बस संघ सवारी ऐप किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। और 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये आपको मेघालय में। भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस से मनाया गया है? तो नागालैंड। 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है। किसका? तो नागालैंड। 1 दिसंबर 2024 को किस बैंक ने 1 दिसंबर 2024 को किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? प्रगति बचत खाता किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये आपको HDFC बैंक ने शुरू किया है। किसने किया है? तो HDFC बैंक ने शुरू किया है। कौन सा? तो ये आपको किया है प्रगति बचत खाता, HDFC बैंक ने। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया? मिशन अरुण हिमवीर कहेगा तो किससे संबंधित है? पहली बात तो ये आपको बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए है। और ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। 1 दिसंबर 2024 को किसने FIPI 2024 पुरस्कार जीता है? FIPI 2024 BPCL ने जीता है। किसने जीता है? तो BPCL ने जीता है। FIPI 2024 पुरस्कार जीता है। 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह आपको 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीमा सुरक्षा बल का केवल स्थापना दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को, तो यह आपको 59वां। और 1 दिसंबर को क्या है? तो 62वां दिवस किसने मनाया है? तो नागालैंड में मनाया है अपना। क्या? तो 62वां दिवस नागालैंड ने क्या 1 दिसंबर को राज्य दिवस मनाया 62वां। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन हुआ है? खेल महाकुंभ कहाँ पे लगा है? तो ये आपको लगा है खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहेगा कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के 76वें जिला का नाम है महाकुंभ मेला। 76वें जिला का नाम क्या रखा गया है? तो महाकुंभ मेला नाम रखा गया है। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास से सिनबैक्स शुरू हुआ है? सिनबैक्स कहेगा तो कहाँ पर हुआ है? तो ये आपको कम्बोडिया में हुआ है। भारत और कम्बोडिया के बीच ये हुआ है। कौन सा है? तो सिनबैक्स हुआ है। संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास हुआ है पुणे में, भारत के पुणे में हुआ है। किसके बीच? तो भारत और कम्बोडिया के बीच सिनबैक्स। 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकार की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़कर 61 वर्ष कर दी गई है? ठीक, तो न्यायिक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से कितना बढ़ाया है? तो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। कहाँ पर? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। 2024 को माधव टाइगर रिजर्व
किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? माधव टाइगर रिजर्व, म से माधव, म से मध्य प्रदेश, याद रखिए। तो माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पर? तो ये 8वां टाइगर रिजर्व बना है, तो ये आपको एमपी का। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाए तो ये आपको सिंगापुर है एफडीआई का। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाला दूसरा भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? देखिए शतरंज में क्या होता है, तो ये येलो रेटिंग दिया जाता है। तो 2800 येलो रेटिंग किसने प्राप्त कर लिया? था अर्जुन एरिगैसी। ठीक, एरिगैसी ने किया है, एरिगैसी। दो एरिगैसी ने किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिसंबर 2024 को किस से देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो यूएई ने मनाया है। 53वां राष्ट्रीय दिवस किसने मनाया है? तो यूएई ने बनाया है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? देखिए मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये रियाद में हुआ है। और ऊपर दिया था किस देश में अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो देखिए यूएई ने 2 दिसंबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया, यूएई ने। 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास से हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण हुआ है? हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण कहेगा तो मलेशिया। 2 दिसंबर 2024 को सऊदी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने घोषित किया है, भारतीय राज्य को। ठीक, 2024 को रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो एमपी का। 8वां कौन था? तो ये था माधव। और 9वां कहेगा तो कौन हो गया? तो रातापानी अभयारण्य। 2024 को किस वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो श्रीनगर को। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसको मिला है? तो श्रीनगर को मिला है। 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये आपको ब्रेन रॉट को। और किंसिल डिक्शनरी ने किसको चुना था? तो ये ब्राट को चुना था। कॉलिंस डिक्शनरी ने किसको चुना था? तो ब्राट को चुना था। और देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर को किसको घोषित किया गया है? तो ब्रेन रॉट को। 2024 को किसने एस्ट गार्डियन से ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 को जीता है? एस्टर गार्डियन से ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024, तो यह है मरिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू किया गया है? तो उबर शिकारा जो है तो आपको डल लेक में शुरू किया गया है। याद रखिए पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा का शुरुआत कहाँ हुआ है? तो ये आपको डल लेक में। पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करने जा रहा है, फर्स्ट टाइम। 2024 को सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है ई मैप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ई मैप पोर्टल को लॉन्च किया गया। 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोवा 3, तो ये है आपको यहाँ पर ईएसए लिख दिया, यूएसए होना चाहिए। प्रोवा 3 कहेगा तो ईएसए का किया है किसने? तो इसरो ने लॉन्च किया है प्रोवा 3। 2024 को केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दिया है? तो जस्टिस मनमोहन को दिया गया है। किसका सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दिया है केंद्र सरकार ने? जस्टिस मनमोहन को। 2024 को एशिया ई स्पोर्ट खेल की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ई स्पोर्ट खेल में ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो पवन कंपेली ने जीता है। किसने जीता? पवन कंपेली ने ई स्पोर्ट खेलों में ई फुटबॉल स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। पवन कंपेली ने जीता है ई स्पोर्ट में, ठीक, ई फुटबॉल में वो भी। ठीक,
2024 को किस देश के अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला गया है? तो चीन का। ठीक, चीन ने क्या किया है? तो अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। अंटार्कटिका में कौन खोला है पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र? चीन। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। 3 क्रिमिनल कानून को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया? तो ये आपको चंडीगढ़ हो गया। दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश ये रिपीट किया है? तो भारत होगा। 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? पुरुष से जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत जीत चुका है। पुरुष, देखिए, पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप कहेगा तो भारत। 5 दिसंबर 2024 को किसे ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व टर्नर पुरस्कार दिया गया है? प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसको दिया गया है ब्रिटेन का? तो यह है जसलीन कौर को दिया गया। 2024 को अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण आयोजित नई दिल्ली। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना? वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज तो रामेश्वरम। 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा रम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? तो इंदिरा रम्मा आवास योजना तेलंगाना। 2024 को भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक से अभ्यास संपन्न हुआ है? तो सिनबैक से अभ्यास कहेगा तो कंबोडिया। 2024 को साहित्य अकेडमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में। साहित्य अकेडमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहेगा तो नई दिल्ली। 2024 को विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2024 तो ये आपको बरहीन में। चलिए अब आते हैं यहाँ पर ही। 6 दिसंबर 2024 को अन्न चक्र और स्नैक पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो अन्न चक्र और स्नैक पोर्टल कहेगा तो प्रहलाद जोशी ने। चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? सोनई रुपई असम। सोनई रुपई असम, याद रखिए, सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य असम। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो भारत को। 6 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बन गया? तो ये आपको फ्रांस बना है थीम देश। 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो यह है वेरोनिका बैचलेट को दिया गया है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति ये हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार मिलेगा 2024 तो ये मिलेगा वेरोनिका बैचलेट, जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया है। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो ये आपको फ्रांस बना है। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तो ये IIT मद्रास ने किया। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसने किया है? तो ये आपको IIT मद्रास ने। 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो यह है जेरेड इशाक मैन को किया है। किसने? तो नासा ने नया प्रमुख नियुक्त किया। 2024 को किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया? अंडर 20 और 17 महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया है तो यह है जोकिम एलेक्जेंडरसन को दिया गया है। कौन बना है कोच? तो ये बना है जोमिक एलेक्जेंडरसन बना है। 2024 को HUDCO ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? उपहार दूध कार्यक्रम तो छत्तीसगढ़। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व धन्य दिवस घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को विश्व धन्य दिवस घोषित किया गया है UN द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 2024 को किसे PM ई-विधा DTH चैनल लॉन्च किया है? PM ई-विधा DTH चैनल तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक, PM ई-विधा DTH चैनल तो ये आपको धर्मेंद्र प्रधान ने। कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? हिमभोग तो जितना भी हिमभोग हिमाचल प्रदेश।
ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऊर्जा वीर योजना तो यह है विजयवाड़ा में किया गया है, विजयवाड़ा में किया गया है। किसका? तो ऊर्जा वीर योजना। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 विश्व कप जीता? बांग्लादेश ने लगातार दूसरा अंडर 19 विश्व कप जीता। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस घोषित किया गया है? ब्रुसेल एयरलाइंस को एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया ब्रुसेल एयरलाइंस को। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो भारत में। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पे पाए गए हैं? तो भारत में। 8 दिसंबर 2024 को किस नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? SECI ने जीता है। SECI ने जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? तो नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो 930। देश का लिंगानुपात बढ़ा 918 से 930। 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जोधपुर में किया है। 9 दिसंबर को जोधपुर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो यह आपको नेब्रास्का US स्टेट नेब्रास्का ने क्या किया है? तो महात्मा गांधी स्मृति दिवस 6 दिसंबर को घोषित किया। 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च किया है? बीमा सखी योजना मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो ये आपको पानीपत में बीमा सखी योजना। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा बने। RBI के नए गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा। 2024 को किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो KJS ढिल्लो ने जीता है। KJS ढिल्लो ने जीता है। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो म्यांमार ने भेजा है। 2200 मीट्रिक टन चावल किसने दिया है भारत को? तो म्यांमार ने। 10 दिसंबर 2024 को मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ल्ड ऑफ ईयर घोषित किया है? वर्ल्ड ऑफ द ईयर तो यह है पोलराइजेशन ने किया है। क्या? पोलराइजेशन को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसको? तो मेरियम वेबस्टर द्वारा किया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।